सुबह की हल्की धुंध में गांव अब भी उस रात की दहशत में था। हवेली के बाहर रखे टूटे कैमरे में अर्जुन की आखिरी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उसमें जो दिखाई दिया वो किसी इंसान की परछाई नहीं थी। वीडियो में दो आत्माएं, मीरा और लाल साड़ी वाली स्त्री, एक साथ खिड़की के पास खड़ी थीं। पर अचानक नीली रोशनी लाल में बदलने लगी और हवेली की दीवारें जैसे चीखने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब हवेली को छेड़ना मत, वो खुद अपना हिसाब पूरा करेगी। लेकिन अर्जुन का छोटा भाई विवेक सच्चाई जानना चाहता था। वो अपने भाई की आखिरी रिकॉर्डिंग देखकर खुद हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में हवा भारी हो चुकी थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दरवाजा इस बार खुद खुला और अंदर वही ठंडी हवा, वही नीली चमक, जैसे हवेली ने उसे पहले से बुला रखा हो। अंदर आते ही उसे अर्जुन का बैग मिला, जिसमें कुछ नोट्स थे। मीरा निर्दोष थी, जिसने उसे मारा वो अब भी यहीं है। खिड़की सब जानती है। विवेक की सांसें तेज हो गईं। वो खिड़की के पास गया, जहां अब दो नहीं 3 परछाइयां दिख रही थीं। उसने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी अचानक शीशा दरकने लगा और नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। एक पल को हवेली में सब रुक गया और अगले ही पल शीशे में मीरा दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। धीरे धीरे उसकी आवाज गूंजी, वो यहां है, तुम्हारे पीछे। विवेक ने मुड़कर देखा। लाल साड़ी वाली आत्मा उसके सामने थी। उसकी आंखों में आग, चेहरे पर नफरत। उसने हाथ बढ़ाया और कमरे की हर चीज उड़ने लगी। मोमबत्तियां बुझ गईं, दरवाजा बंद हो गया और कैमरा गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली शांत थी, पर खिड़की खुली हुई थी और शीशे पर नए अक्षर खुदे थे। अब सब खत्म हो चुका है। वो दिन था जब हवेली की नीली रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। लेकिन कहते हैं, अमावस की रात को जब कोई वहां से गुजरता है तो खिड़की के शीशे में 3 परछाइयां अब भी दिखती हैं।